माता सती और भगवान शिव, जो कि हमारे इतिहास में सबसे पहला प्रेम विवाह माना जाता है। उनके पिता थे राजा दक्ष, लेकिन हमेशा याद रखिए हर कोई माता सती नहीं और हर कोई राजा दक्ष नहीं हो सकता। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हैरी नेगी। आज नवरात्र के टाइम पे ये जो हमारा पावन और पवित्र सप्ताह होता है, इसमें हम आज आए हैं कुंजापुरी। और अगर आपको कुंजापुरी आना है तो जो ये नेशनल हाईवे है ऋषिकेश टिहरी वाला, तो इस हाईवे पे ये लोकेशन है जहाँ से आपको कुंजापुरी का रास्ता दिखेगा। ये पीछे यहाँ पर मंदिर है और ये ऊपर वाला जो लोकेशन है यहाँ इस तरफ, तो इस तरफ कुंजापुरी का मंदिर है, माता कुंजापुरी का। तो यहीं से अभी हम आगे की तरफ जाएंगे और जो है उसके बाद तब आपको जो है कुंजापुरी मंदिर के दर्शन कराएंगे और उससे जुड़ा जो इतिहास है, जो किंवदंतियाँ हैं, उसके बारे में आज हम इस व्लॉग में आपको बताएंगे। जो है हम वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ से इस मंदिर की पद यात्रा चालू होती है। यहाँ तक आप अपनी व्हीकल जिसमें आए हो, गाड़ी में आए हो, बाइक से आए हो, तो यहाँ पे पार्क कर लेते हैं। इसके बाद जो है ये पैदल का रास्ता है, हमने यहाँ पर शूज़ उतार लिए और इसके बाद हम मंदिर की तरफ जो है अग्रसर होंगे। ये यहाँ पर ये प्रारंभ द्वार है जिससे जो है माँ कुंजापुरी के दर्शन के लिए हम यहाँ से अपनी पद यात्रा चालू करेंगे। यहाँ से आगे थोड़ा जाने के बाद यहाँ से सीढ़ियाँ चालू होती है जो डायरेक्ट मंदिर की तरफ जाती है। और कुछ श्रद्धालु जो है यहाँ पर भी बैठे रहते हैं, जैसे माता जी हैं। इनका जो गुजारा है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो इसी मंदिर से चलती है। ये है हमारे साथ बाबा जी हैं, माता जी हैं, तो इनका गुजारा, इनकी ज़िंदगी इसी मंदिर के भरोसे है। जब भी आप माँ कुंजापुरी के द्वार आएंगे, सीढ़ियों से आएंगे, तो आपको अमूमन सारे बोर्ड में एक ही श्लोक दिखेगा, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही सभी श्रद्धालुओं के जुबान पर, उनके जहन में और उनकी जो भावना माता के लिए है, वो यही श्लोक से चालू होती है। और यही श्लोक को बोलते बोलते वो मंदिर के प्रारंभ द्वार से इन सीढ़ियों से होते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं।
दोस्तों, जैसे आप सभी को पता ही है, भगवान शिव और माता सती का हमारे इतिहास में सबसे पहला प्रेम विवाह है। और जो सती के पिता थे, राजाओं के राजा दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ की स्थापना की थी, एक यज्ञ का आह्वान किया था जिसमें देश विदेश से, दूर दराज से कई सारे ज्ञानी ऋषि मुनि आए थे, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। इसी प्रकरण से नाराज माता सती ने जो है यज्ञ में आहुति दे दी थी। उनका कहना था राजा दक्ष का कि भगवान शिव जिनकी पूजा जो है, आराधना जो है, राक्षस भी करते हैं, दैत्य भी करते हैं, इसलिए हमने उनको यज्ञ में नहीं बुलाया। और इसी कारण से माता सती जो है उस यज्ञ में उन्होंने आहुति दे दी थी अपनी। और फिर उसके बाद जो प्रकरण, जब भगवान शिव वहाँ से उस प्रकरण से इतने क्रोधित हुए और वहाँ पर जब प्रकट हुए, तो उन्होंने उसी क्षण वहाँ पर प्रकट होके राजा दक्ष का जो है वध, बिल्कुल गला धड़ से अलग कर दिया था। उसके बाद जब भगवान विष्णु ने इस सब प्रकरण के बाद अपना सुदर्शन चक्र फेंका था, उसके बाद माता सती के 52 अंगों में से जहाँ जहाँ वो 52 अंग गए, वहाँ वहाँ हमारे उत्तराखंड में या फिर अन्य जगहों में वो 52 अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और उन 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जहाँ हम आज कुंजापुरी माता के दर्शन करने आए हैं, वहाँ ये कुंज का भाग है, इसीलिए यहाँ का नाम कुंजापुरी के नाम से हमारे देश विदेश में प्रसिद्ध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर 3 देवियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। आपके जो मसूरी रोड पे जो आपका कद्दू खाल है, वहाँ पर माँ सुरखंडा माता जी है, श्रीखंडा वैसे कहते हैं। माँ का वहाँ पर शीश का भाग है। और यहाँ पर जो ऋषिकेश से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पर है, केवल 312 सीढ़ियाँ जो है उनको चढ़ के यहाँ पर आना होता है। और ऋषिकेश से कोई भी अपने कार लेकर के या अपने स्कूटर से भी यहाँ पर आ सकता है। यहाँ इजीली माँ के दर्शन होते हैं। यहाँ माँ का जो भाग है वो वक्षस्थल है, इसीलिए यहाँ पर कुंज का मतलब है उनका अस्थिर भाग यहाँ पर है। ऐसे आप ऋषिकेश जब देवप्रयाग जाएंगे तो देवप्रयाग से आगे हिनोला था, वहाँ से देवप्रयाग से 20 किलोमीटर ऊपर माँ चंद्रवदनी है, वहाँ से माँ का नाभि के नीचे का भाग है। तो किंवदंती तो आप सभी जानते हैं और ग्रंथों में भी है। ये माँ तो देखो आपके हरिद्वार में कनखल में जो दक्ष प्रजापति जी थे,
उन्होंने जब बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया, उस समय प्रजापति थे वो, लेकिन उन्होंने अपने दामादा जी को, भगवान शंकर जी थे, और माँ सती को नहीं बुलाया। लेकिन कुछ स्थान होते हैं जैसे बहन का भाई के घर जाना या किसी बेटी का पिता के घर जाना, तो उन्होंने जिद करके वहाँ चली गई। तो दक्ष प्रजापति को इतना वो था कि उन्होंने अपने दामाद जी को जो भला बुरा कहना था कहा, लेकिन अपनी बेटी का भी उन्होंने अपमान किया। अब उस अपमान को माँ सहन नहीं कर पाई। उन्होंने कहा ठीक है, जब सब देवताओं के लिए यहाँ पर स्थान है और जो देवों के देव महादेव जी हैं उनका स्थान यहाँ पर नहीं है, तो वो फिर वहाँ से जो है वो इतने आवेश में आ गई कि उन्होंने अग्नि को प्रद्युत करके उसमें समाहित हो गई। जब भगवान शंकर जी को उसका पता चला तो रुद्र रूप लेकर के वहाँ गए। उन्होंने वहाँ उनका पूरा यज्ञ जो है वीरभद्र पूरा यज्ञ उनका जो विध्वंस कर दिया, और वहाँ से देवता भी भागते नजर आए और दक्ष प्रजापति का शीश काट करके। तब ब्रह्मा विष्णु जी, इन्होंने ब्रह्मा जी ने फिर जाकर के विष्णु भगवान से कहा कि सृष्टि के संचालन करता अगर किस ढंग से, क्योंकि वो माँ के पार्थिव शरीर को लेकर के वो तांडव नृत्य करने लगे थे, एक प्रकार से समाधि में चले गए थे। तो उन्होंने कहा जब ये सृष्टि का संचालन ही अगर बंद हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। तब उन्होंने फिर वो भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनके पार्ट किए। इसी ढंग से ये 52 पार्ट, एक पाकिस्तान में, 51 हिंदुस्तान में। लेकिन यहाँ पर जो है ये 3 देवियाँ जो मुख्य हैं, और ये माँ तो बहुत ही करुणामयी है, बहुत दयालु है। यहाँ पर लोग आते हैं, आज देख रहे हैं आप, यहाँ पर शादी भी लोग करते हैं, और बहुत ही दयालु माँ है। उसके पास अगर कोई भाव, हाँ इतनी बात जरूर है कि माँ के पास आकर के आपको पुत्र जरूर बनना पड़ेगा। अगर आप पुत्र बन के इसकी पूजा नहीं कर सकते तो फिर आपको पता। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय